वेलकम टू द क्लास ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ग्राफ थ्योरी चैप्टर का जो वार्शल एल्गोरिथम है, हमारे एग्जाम्स में आ रहा है, डिस्कस करने जा रहा हूं। प्लीज लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वार्शल एल्गोरिथम होता क्या है। वार्शल एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड पाथ मैट्रिक्स ऑफ अ गिवन ग्राफ। सो मेन पर्पस है कि किसी भी मैट्रिक्स ग्राफ की जो पाथ मैट्रिक्स है वो कैसे निकालनी है। दिस मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज अ बूलियन मैट्रिक्स। द पाथ मैट्रिक्स बेसिकली जो बताती है कि किसी भी दो वर्सेस में कि पाथ होएगा कि नहीं होएगा। देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथ बिटवीन एनी टू पेयर ऑफ वर्सेस। तो वार्शल एल्गोरिथम में जब भी क्वेश्चन करना है तो सबसे पहला स्टेप है कि उस ग्राफ की आप एडजेसी मैट्रिसेस बनाओ। आप लोगों को एडजेसी मैट्रिक्स बनानी आती है व्हेन देयर इज टू वर्टिसेस आर ज्वाइंट विद द वर्टिसेस। अगर कोई भी दो वर्टिसेस ज्वाइंट होते हैं तो वहां पे 1 लगाते हैं, अदरवाइज 0। तो यानी कि अगर एडजेसी मैट्रिक्स में उन दो वर्टिसेस के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, 0 आ रहा है, तो पाथ मैट्रिक्स में भी 0 लिखेंगे। दैट इज देयर इज नो डायरेक्ट पाथ बिटवीन आई एंड जे वर्टिस। अगर वो दोनों वर्टिसेस का एंट्री 0 नहीं है तो पाथ मैट्रिक्स में हम 1 लिखेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा वी विल फाइंड ऑल द पॉजिटिव पॉसिबल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। इसके अलावा और बहुत सारे पाथ हम निकालने की कोशिश करेंगे। उस पाथ को निकालने के लिए हम लेंगे इंटरमीडिएट वर्टिसेस। मान लो आपके पास आई कॉमा जे वर्टिसेस के बीच में आपने पाथ निकालना है, तो उसको निकालने के लिए उसके बीच में हम kth वर्टेक्स यूज कर लेंगे। तो उसको करने का सिंपलेस्ट वे है कि आप क्या करोगे, i कॉमा k वर्टेक्स इंटू पी के कॉमा जे, इसकी एंट्री को मल्टीप्लाई करके जो आउटपुट आएगी वो लिख देंगे। साथ में प्लस करके पी आई जे भी करना है। तो ऑब्वियसली इसका कोई इतना रोल नहीं है। अगर यहाँ पे 1 आया आपका तो 1 प्लस समथिंग इज विल बी 1। अगर यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे जो इसकी एंट्री है, मतलब इसकी एंट्री में ये वाली एंट्री प्लस कर लेनी है आपने। ठीक है। तो अगर सिंपल अगर ये वाला भी निकाल दोगे तो भी आपका वो आंसर सही देगा। इस तरह हमें स्टेप 2 कवर करते जाना जब तक हम सारे वर्सेस कवर ना कर लें। तो जो स्टेप 2 है वो देखो कैसे करना है क्वेश्चंस में। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार आ रहा है, आप लोग पूछ भी रहे हो कि सर ये कैसे क्वेश्चन करना है। तो ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि ग्राफ जी है, ठीक है, इनपुट बाय इंटीजर एम दी हुई है। एम कुछ भी हो सकता है 1 से लेके नंबर, एन पेयर ऑफ इंटीजर्स है, रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको। सबसे पहले हमें एम क्रॉस एम एडजेसी मैट्रिक्स बनानी है और उसने हमें एक ये रिलेशनशिप दिया हुआ कि 3 4 से रिलेटेड है, 5 3 से रिलेटेड है, 2 4 से, 1 से 5। फिर हमें पाथ मैट्रिक्स भी निकालनी है यूजिंग वार्शल एल्गोरिथम। तो क्योंकि एम इसमें मेरा 5 है तो एडजेसी मैट्रिक्स जो होती है वो वर्टेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये 5x5 की मैट्रिक्स बनेगी। तो 5x5 की आपको पता ही मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। जैसे 5 वर्टेक्स इधर लिख लो 1 2 3 4 5, तो 5 वर्टेक्स 7 इधर लिख लो 1 2 3 4 5। तो जैसे 3 और 4 के बीच में रिलेशन है, तो ये 3 है ये 4 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 5 और 3 का बीच में रिलेशन है, ये 5 है और 3, यहाँ 1 आ जाएगा। 2 और 4 का है, यहाँ 1 आ जाएगा। 1 5 का है, यहाँ 1 आ जाएगा। 3 2 का 1, आगे 4 2 का यहाँ 1 आ गया। 3 1 का यहाँ 1 आ गया। 5 1 का, तो बाकी जगह क्या करना है, हमें 0 लगा देनी है। ये आपको जैसी मैट्रिक्स बनानी आती है, तो ये बनाई हुई है उसने जैसी मैट्रिक्स। तो जब भी पाथ मैट्रिक्स निकालनी है सबसे पहले आपको जैसी मैट्रिक्स निकालनी है। इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात कि आपने जैसी मैट्रिक्स निकाल देनी है। नाउ वी विल फाइंड पाथ मैट्रिक्स। सो ये जैसी मैट्रिक्स दी हुई है। अब मैंने आपको बोला था इंटरमीडिएट वर्टेक्स ले रहे हैं, तो टोटल मेरे पास 5 वर्टेक्स हैं, तो 1 बाय 1 सभी वर्टेक्स को हम लेंगे। सबसे पहले हम 1 वर्टेक्स लेंगे इंटरमीडिएट वर्टेक्स। तो मैट्रिक्स P1 कैसे बनानी है, यानी कि ये जो 1 वाले वर्टेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने इंटरमीडिएट वर्टेक्स ले दी है। ठीक है। तो अब जब आपने P1 बनानी है तो
आपने 1 को लिया इंटरमीडिएट वर्टेक्स। सबसे पहले तरीका है कि जो सा वर्टेक्स इंटरमीडिएट है वो वाली रो और वो वाला कॉलम लिख लो। जैसे फर्स्ट मेरा इंटरमीडिएट वर्टेक्स है तो पहली रो और पहला कॉलम आप एज इट इज लिख लो। ये आपको मैं P1 बनाना सिखा रहा हूं कैसे बनाना है। अब जैसे आपने ये वाली एंट्री निकालनी है तो ये एंट्री 2 है, तो इस 2 एंट्री के बीच में जो 1 है ना, 1 आपने डालना है, यानी कि आपने लिखना 2 1 की जितनी वैल्यू है और 1 2 की जितनी वैल्यू है, इन दोनों को मीट कर देना है। अब 2 1 की वैल्यू कितनी है 0 और 1 2 की वैल्यू भी कितनी है 0, तो 0 इंटू 0 तो यहाँ पे 0 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह आपने जैसे 2 ये वाली एंट्री निकालनी है। अब ये 2 3 एंट्री है, तो 2 3 एंट्री निकालने के लिए उसमें 1 आपका इंटरमीडिएट वर्टेक्स है, तो जब मतलब बाकी सभी एंट्रीज, इसमें जितनी भी एंट्रीज निकालनी है उसमें 1 को आपने इंट्रोड्यूस कर देना है ऐसे इंटरमीडिएट, तो ऑलमोस्ट एंट्री सेम बनेगी। जैसे एक एंट्री ये 1 बन रही है, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये है 3 5 एंट्री, तो जो 3 5 एंट्री है दैट विल बी 3 1 इंटू 1 5। अब 3 1 ऊपर से देखो कितनी, ये 3 1 1 है, मल्टीप्लाई 1 इंटू 5, तो 1 ये है 5 ये भी 1 है, तो 1 इंटू 1 ये आपका 1 आ गया। तो यहाँ पे ये 0 था पर यहाँ पे ये 1 मानने लग गया। इसी तरह सभी एंट्रीज आपने बना लेनी है। ठीक है जी, अब आपने 2 को लेना है इंटरमीडिएट वर्टेक्स और इसी मैट्रिक्स को आगे मॉडिफाई करना है। जब आपने P2 बनाना है तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम ऊपर से देख के लिख लेना है और बाकी सभी एंट्रीज आपने 1 बाय 1 इंट्रोड्यूस करनी है यूजिंग 2। जैसे आपने मान लो ये एंट्री बनानी है, तो इसको बनाने के लिए ये एक्चुअली 1 1 एंट्री है, तो 1 1 एंट्री को निकालने के लिए यूज करेंगे 1 2, क्योंकि 2 इज इंटरमीडिएट, 2 1। तो 1 2 की वैल्यू ऊपर से देखो कितनी है 0 है और 2 1 की वैल्यू भी 0 है, तो 0 इंटू 0 0 आ गया। ठीक है, तो सभी आपको ये वर्कआउट करना पड़ेगा अकेली के लिए एंट्री पे। जैसे यहाँ पे इसका 1 आ रहा है, तो ये 1 कैसे आया, ये एंट्री 4 4 है, तो 4 4 एंट्री जो बनानी है उसके बीच में 4 2 और 2 4। अब ऊपर से 4 2 वाली देखो 1 है और 2 4 वाली भी 1 है, तो 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 आ गया। इस तरह आपने चलते जाना है और आपने मैट्रिक्स बनाते जाना है। तो इसी तरह फिर आपने थर्ड वर्टेक्स लेके बनाना है। जब थर्ड वर्टेक्स लोगे तो तीसरी रो और तीसरे कॉलम को पीछे से देख के लिख लेना, उसमें कोई चेंज नहीं करना। बाकी सभी एंट्रीज आपको इसे फटाफट निकालनी पड़ेगी बाय इंट्रोड्यूसिंग वर्टेक्स 3। फिर आपने फोर्थ को लेके बनाना है, इसी तरह आपको फिफ्थ को लेके आना है। तो वार्शल एल्गोरिथम में आपको 1 बाय 1 इंटरमीडिएट वर्टेक्स लेके आपको मैट्रिक्स बनानी है। इंटरमीडिएट का मतलब है कि जैसे 1 1 है तो 1 1 मतलब कि जैसे 1 3 है तो 1 मान लो आपका 4 आपका इंटरमीडिएट वर्टेक्स है, तो जो 1 3 है हमने ये देखा था कि 1 से 3 जाने के लिए 4 तो नहीं यूज हो रहा है। अगर 1 4 और 4 3 में 1 1 आ गया तो वो पाथ मिल गया है। अगर 1 4 और 4 3 में 0 0 तो पाथ नहीं मिला। तो इन दिस वे वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ पार्शियल एल्गोरिथम टू फाइंड अ पाथ मैट्रिक्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिस्कस किया गया आज की वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, लाइक करें चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टूडेंट्स once again for watching my videos.